मैं अभी आपसे पिछले सेशन में मैंने आपसे चर्चाएं की थी कि हमारे पास क्यूबिक सिस्टम क्या है और जो हमारे पास एक क्यूबिक सेल है उसका घनत्व और डेंसिटी कितनी होती है। आज हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस पर हम आज बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं निविड संकुलन, हिंदी में कह सकते हैं इसको निविड संकुलन की कैसे कैसे करके। देखो एक जनरल सी चीज बताओ बच्चों में, जब हम लोग किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं और गिफ्ट देते हैं तो उस गिफ्ट को हम बहुत अच्छे ढंग से पैक करते हैं, समझ रहे हो ना। तो उसी ढंग से देखो इसमें भी जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें जो अवयवी कण होते हैं, समझ रहे हो, तो अवयवी कणों की भी क्या होती है? स्पेसिफिक पैकिंग होती है, ठीक है। और इस पैकिंग के आधार पर हम इनको अलग अलग रूप से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो मुख्य रूप से 3 प्रकार की पैकिंग हम इसमें कह सकते हैं, जो मैं इसको कह रहा हूं। पहला है एक विमीय निविड संकुलन, निविड संकुलन। दूसरे प्रकार का होता है द्विविमीय निविड संकुलन, द्विविमीय निविड संकुलन, या इसको हम कह सकते हैं देखो निविड संकुलन। और तीसरे प्रकार का होता है हमारे पास त्रिविमीय निविड संकुलन, त्रिविमीय निविड संकुलन। मुख्य रूप से इतने प्रकार की पैकिंग हो सकती है। देखो वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग और ये हो जाएगा 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, ठीक है बच्चों। 3 प्रकार से हम मुख्य रूप से हम ये क्लोज पैकिंग को समझा सकते हैं कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो देखो सबसे पहले बच्चों हम एक चीज इसमें और क्लियर कर लें। एक शब्द आता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसको हम हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजन संख्या। जरा इसको पहले हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम इन पर आगे चर्चा करेंगे। उप सह संयोजन संख्या, तो देखो उप सह संयोजन संख्या किसको कहेंगे हम? उप सह संयोजन संख्या किसको कहेंगे हम? तो देखो उप सह संयोजन संख्या माना, मैं मान रहा हूं कि हमारे पास ये अवयवी कण एक गोले के रूप में, देखो आप, ठीक है ना, ये हमारे पास अवयवी कण है, इस ढंग से गोले के रूप में जुड़े हुए हैं, माना ये हमारे पास क्या है? अवयवी कण है। अब अगर मैं देखिए इसको हम जनरली एक चीज और समझ लेते हैं, ये हमारे पास कैसे, देखो सिर्फ एक विमा में है, सिर्फ सिंगल फेस है। तो अगर हम बात करेंगे, माना मेरे पास ये कोई अवयवी कण है और इस अवयवी कण की उपसंयोजन संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस कण की हमने उपसंयोजन संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, इस कण से जुड़ने वाले कणों की संख्या जो होगी वो इसकी क्या कहलाएगी? उपसंयोजन संख्या कहलाएगी। तो अगर माना मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि हमारे पास ये ए कोई अवयवी कण है और इस ए अवयवी कण की अगर हम उपसंयोजन संख्या की बात करें तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। अगर माना कोई एक कण है हमारे पास, देखिए इस ढंग से है 2 3, और माना ये अगर हम पूछा जाए कि इस ए की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, तो कितने गोले इसको, कितने गोले इसके सन्निकट हैं? 1 2 3 और 4। तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। तो अब बात करते हैं बच्चों हम, अब बात करते हैं हम आपसे कि एक विमीय तो क्लियर आप समझ गए, द्विविमीय, और अब हम बात करेंगे आपसे 2 डायमेंशन निविड संकुलन। जनरल चीज है, थोड़ा सा इसको समझ लो। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग,
तो जो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है, मुख्य रूप से 2 प्रकार से इसको देखिए। अब अभी हम 2 बीमा की बात करें, मतलब सिर्फ 2 प्रकार भी समझाते हैं कैसे होगा। एक हमारे पास होता है वर्गीय निविड संकुलन, वर्गीय निविड संकुलन, और दूसरा होता है हमारे पास षटकोणीय निविड संकुलन। अभी मैं द्विविमीय की बात कर रहा हूं आपसे, षटकोणीय निविड संकुलन, षटकोणीय निविड संकुलन। देखो इसको हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसको कहते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखो बच्चों क्या चीज है, वर्गीय निविड संकुलन क्या है और षटकोणीय निविड संकुलन क्या है। माना हम मानते हैं, देखिए ये हमारे पास अवयवी कण है, देखिए आप, ये हमारे पास अवयवी कण है और इस ढंग से इसकी पैकिंग है। देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप, यहां पर एक अगर आप गैप कहीं छूटता तो आप इसको गैप न मानिए, इसके बीच में कोई गैप नहीं होता है। इस ढंग से हमारे पास माना ये अवयवी कणों की पैकिंग है। देखिए ये अवयवी कणों की पैकिंग है हमारे पास। तो इसमें एक चीज आप लोग देख रहे हैं, जो अवयवी कण है बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल सीध में है, क्या है, एक दूसरे के समांतर। इसी ढंग से क्या हो सकता है, इसके पीछे भी होंगे, लेकिन क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, एक समान होंगे। अब हम इसको वर्गीय निविड संकुलन क्यों कह रहे हैं। माना हम यहां पर किसी एक गोले को लेते हैं, देखिए इसको हम ले रहे हैं, और इसके चारों तरफ अगर मिलने वाले गोलों की बात करें हम, तो एक किसकी संरचना हो रही है, वर्ग की संरचना हो रही है। किसकी संरचना हो रही है, वर्ग की संरचना हो रही है। और अगर हम पर्टिकुलर माना पूछे अब इसके ए जो हमारे पास ए अवयवी कण है, इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी। तो देखो बच्चों, उपसंयोजन संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम। उपसंयोजन संख्या के लिए हमने कहा था कि इसके सन्निकट या इसको टच करने वाले परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या। तो देखिए 1 2 3 और 4 कण इसको क्या कर रहे हैं, 4 कण इससे मिल रहे हैं, इसको इसके सन्निकट है। कितने कण है, 4। कितने कण है, 4। तो इसकी जो हम उपसंयोजन संख्या की बात करेंगे, उपसंयोजन संख्या की बात करेंगे, ये कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। वहीं पर हम हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें भी सेम, देखिए ये माना हमारे पास अवयवी कण है, और इनके जो एक गर्त है, इस गर्त में एक एक कण और होगा। यहां देखिए आप अंतर, देखिए आप, ये देखिए आप, ये इस ढंग से पैकिंग है, षटकोणीय पैकिंग। अब देखो क्यों इसको हम षटकोणी, देखिए यहां पर बिल्कुल एक डायरेक्शन में थे, देखिए यहां पर क्या है, जो इन दोनों के बीच का जो गैप है, वहां पर से अगला परमाणु प्राप्त हो रहा है। अब हम इसको षटकोणीय क्यों कहते हैं, देखिए अब अगर हम इसको ही लें, माना ये कण है हमारे पास, अगर हम इसको मिलाएं, तो ये क्या करता है, एक षटकोण की संरचना बनाता है। क्या बनाता है, एक षटकोण की संरचना बनाता है। देखो बच्चों क्या बनाता है, एक षटकोण। इसके सारे सबके केंद्रों को मिला दें अगर हम, तो ये क्या बनाते हैं, एक षटकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, षटकोण। अब देखिए इससे मिलने वाले गोले 1 2 3 4 5 और एक 6 गोले, 6 गोले इससे मिल रहे हैं। इस वाले गोले से कितने गोले मिल रहे हैं, 6 गोले मिल रहे हैं। तो इसकी जो उपसंयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6। देखिए इसको एक बार फिर से और क्लियर करते हैं। मैंने कहा था इस ढंग से, देखिए ये 1 2 3 इस ढंग से अगर है, और इसके गैप में गोले हैं, देखो 1, इसके गैप में गोले हैं थोड़ा, ये देखिए ये 2, और इसके गैप में ये गोले हैं। देखिए इनके जो गैप बन रहा है, इसमें क्या है, गोले हैं। इसका एक स्ट्रक्चर एक बार फिर से आपको मेरा मैं क्लियर कर लेता हूं। इस ढंग से माना ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, माना हमने इस देखो इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र,
ये देखो बच्चों, इसका केंद्र और इसका केंद्र अगर हम मिलाएंगे तो हमें एक षटकोणीय आवर्ती आकृति प्राप्त होगी। देखिए आप कैसी आकृति प्राप्त होगी, षटकोणीय। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कण, क्या हो रहे हैं 6 कण, इससे मिल, इसके सन्निकट कितने कण हैं, 6 कण हैं। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी, इसकी 6 होगी। तो अभी तक तो ये हम मुख्य बात कर रहे थे। देखो अभी तक मैंने ये बात करी सिर्फ एक विमीय और द्विविमीय की, लेकिन बच्चों जो मुख्य रूप से हमारे पास कोर्स में है या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है त्रिविमीय क्लोज पैकिंग इन, देखो 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। देखिए अब 3 डायमेंशन क्लोज्ड पैकिंग, 3 डायमेंशन क्लोज्ड पैकिंग, इस पर हम बात करते हैं बच्चों। देखो अब मैं 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग पहले आपको समझाता हूं कि है क्या। माना मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास पहली परत, कोई एक परत थी, हमने इस ढंग से इसमें कण है, देखिए एक, ये हमारे पास क्या है, अवयवी कण है। देखो थोड़ा एक गोले जरा ठीक नहीं बन रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे। ये हमारे पास देखो पहली परत में ये हमारे पास क्लोज पैकिंग है। देखो ये हमारे पास क्लोज्ड पैकिंग है। कोशिश करना चाहो तो मेरे साथ बनाओ इसको भी। और ये हमारे पास क्लोज्ड पैकिंग। वैसे अब देखो बच्चों, ये हमारे पास पहली एक परत है, ये हमारे पास मतलब पहली परत, हमने 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूं। और अब दूसरे रूप में हम कह सकते हैं, देखो इसको मिला करके और इसको मिला करके एक, इसके ऊपर हमने एक परत और लगाई, इन दो गोलों को मिला करके और इस गोले को मिला करके इनके ऊपर एक परत हमने और चढ़ाई, इन दो गोलों को मिला करके और इन दो गोलों को मिला करके इसके ऊपर एक परत और चढ़ाई हमने। ये दो गोले हैं और ये इसके ऊपर चढ़ाई। सेम कोई पोजीशन यहां पर भी आई, इन दोनों को मिला करके हमने, ये देखिए आप, इन दोनों को मिला करके हमने क्या बनाया, एक अवयवी कण यहां पर। अभी इसको और क्लियर करेंगे कैसे। एक अवयवी कण यहां पे रखा, इन दोनों को मिलाते हुए एक अवयवी कण हमने यहां पे रखा, और इन दोनों को मिलाते हुए एक अवयवी कण हमने यहां पे रखा। अब देखो हमारे पास दो, अभी हमारे पास देखिए ये दो परत हो गई है। देखो बच्चों ये एक, ये हमारे पास दो परत हो गई है। देखिए ये हमारे पास दूसरी परत है। अब देखिए इसमें मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करता हूं कि देखिए इसमें हमारे पास दो प्रकार की परतें हो गई है। देखो हमने अभी अब एक चीज और आप समझिए। देखिए हमने क्या किया, पहले एक परत ली, अब इन परत के बीच में देखो ये जो स्थान है, ये स्थान, ये जो स्थान दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये खाली स्थान दिख रहा है, इसको हम देखो क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं होल, या इसको कहते हैं वाइड, रिक्तिका। क्या बनती है इसके बीच में, रिक्तिका बनती है। क्या बनती है, रिक्तिका। तो इसको हम देखो होल या वाइड। अब देखिए कितने प्रकार की रिक्तियां बनेंगी। देखो बच्चों अगर हम जनरल से रूप से देखिए, 1 2 और 3 प्रकार, ये 3 सिंपल गोले, 3 गोले सिंपल, हमने 2 गोले रखे और एक गोला उसके साथ तीसरा रखा। तो जो इस प्रकार की जो रिक्तिका बनेगी इसको कहते हैं हम ट्राइगोनल वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्राइगोनल वाइड या त्रिकोणीय रिक्तिका कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम दूसरी बात करें, हमने एक गोला ये रखा, एक गोला 2, ठीक है, और एक तीसरा गोला ये है, और इन 3, एक गोला, 2 गोला, तीसरा गोला, अगला चौथा गोला जो है इसके ऊपर से रख दिया। देखिए क्या कर दिया हमने, चौथा गोला इसके ऊपर से इस ढंग से रख दिया। तो इनके बीच में देखो, अब ये चारों गोले जब इनके बीच में भी जो रिक्ति बनेगी, उस रिक्ति को कहते हैं हम टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक हो गया। और तीसरे प्रकार की और बनती है। देखिए अगर हमारे पास देखिए 3, 1 2 3 गोले हमने इस ढंग से रखे, और इसके ऊपर से हमने फिर कितने गोले और रख दिए, 1
2 और 3 गोले। देखिए ये हमने अलग से इसके ऊपर रख दिए, यहां देखो बच्चों, ये रख दिया हमने। देखो हमने पहले 1 2 और 3 रखे, और तीनों फिर इसके 1 2 और 3 इस ढंग से आच्छादित करते हुए रखे। तो इस कंडीशन में जो व्हाइट बनेगी उसको हम कैसा व्हाइट कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। तो देखो 3 प्रकार की रिक्तियां, ये रिक्तियां जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की बन रही है। कौन कौन से 3 प्रकार की बन रही है? पहली बन रही है ट्राइगोनल व्हाइट, दूसरी बन रही है टेट्राहेड्रल व्हाइट, और चौथी बन रही है ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। और कैसे बन रही है? हमने कहा जब हम 3 गोलों को एक ही परत में रख रहे हैं, सिंपल रख रहे हैं, 1 2 और 3 को मिला करके, तो तब जो रिक्ति फॉर्मेट हो, जो है जो घोल बन रहा है, उस घोल को जिसको हम रिक्ति कहते हैं, वो कैसी रिक्ति बनेगी? ट्राइगोनल व्हाइट बनेगी। अगर हमने 3 गोलों को एक संरचना में रखा और उसके ऊपर से क्या रखा? दूसरा गोला रखा, चौथा गोला रखा, तो इस प्रकार से इनके बीच में जो वॉलिट बनेगी वो कैसी बनेगी? टेट्राहेड्रल व्हाइट बनेगी। और 3 गोले, और उन्हीं 3 गोलों के ऊपर हमने फिर कितने गोले रख दिए? 3 गोले रख दिए। तो इस प्रकार की जो बनेगी वो कैसे बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। मैं थोड़ा सा इनको हल्का सा आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं कि कैसे कैसे बनेंगे। तो देखो बच्चों, जो हमारे पास सिंपल सी बात है, जो ट्राइगोनल है, तो देखो ट्राइगोनल इस ढंग से बनेगी। इन 3 गोलों के बीच में जो वैकेंट स्थान होगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइगोनल या ट्राइगोनल व्हाइट कहेंगे। कैसे व्हाइट कहेंगे? ट्राइगोनल व्हाइट। अब हम बात कर, देखो अगले प्रकार की जो व्हाइट की बात कर रहे हैं हम, तो देखो इस ढंग से बनेगी। ये हमने रखे थे, और इसके ऊपर हमने, मैं कह रहा हूं, हमने एक गोला और रखा, ठीक है? तो अगर हम इसको इस ढंग से मिलाएंगे तो बच्चों जो बनेगा, देखो ये हमने कहा कैसा बना? ट्राइगोनल। ये कैसा बना? टेट्राहेड्रल। हिंदी में भी समझना चाहते हो तो ये हो जाएगा त्रिकोणीय, ये हो जाएगा चतुष्कोणीय रिक्तिका। 4 तल इसमें होंगे। और जो मैं कह रहा हूं, अगली हमारे पास अष्टफलकी है, जिसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो देखो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल एक समान तल बनेगा इसका। पहले यहां देख लीजिए आप लोग, एक समान तल, ये 4 परमाणु जो नीचे हमने 3 रखे थे उनमें से मिला करके 4 परमाणु बनाएंगे, और एक परमाणु इसके ऊपर और एक इसके नीचे। अब अगर हम इनको मिलाएंगे तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ये हमारे पास बनेगा टेट्राहेड्रल। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की रिक्तियां फॉर्मेट हो रही हैं। कब? देखिए कब हो रही 3 प्रकार की रिक्तियां फॉर्मेट? एक हमने जब साधारण से रखे 3, तब हो रही है। दूसरा हमने जब 1 के 3, ये देखिए ये अलग अलग है हमारे पास, ये 1 2 और 3 परमाणु है, इसके ऊपर से चौथा परमाणु रखा हमने। ये 3-4 परमाणु का एक वर्ग बनाया, और एक एक परमाणु इसके ऊपर से और नीचे रखे। तो इस प्रकार से जो रिक्ति बनेगी वो कैसी रिक्ति बनेगी? ऑक्टाहेड्रल रिक्ति बनेगी। कैसी रिक्ति बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें जो मुख्य रूप से बात आती है बच्चों, वो देखो, अब यहीं पर देखो जो ये रिक्तियां बन रही है इनके बीच में, देखो जब हमने 2 रखे, हमने अभी बताया आपको कि जब 1 2 और 3 रखे, और इनके ऊपर से हमने एक और गोला रख दिया, तो इस प्रकार की जो रिक्तियां बनेंगी, कैसी रिक्तियां बनेंगी? देखो टेट्राहेड्रल, यहां पर भी कैसी रिक्तियां बनेंगी? टेट्राहेड्रल रिक्तियां बनेंगी। कैसी रिक्तियां बनेंगी? टेट्राहेड्रल। इनके बीच में जो बनेंगी ये टेट्राहेड्रल बनेंगी, और ये टेट्राहेड्रल रिक्तियां बनेंगी। यहां पर भी देखिए इस गोले के और इनके बीच में जो ये बनेंगी, ये टेट्राहेड्रल बनेंगी, ये टेट्राहेड्रल बनेंगी, और ये टेट्राहेड्रल बनेंगी। लेकिन देख लो अब आप यहां पर ये वाली जो पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये इस ढंग से है। देखो ये इस ढंग से जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देखो बच्चों, ये वाली जो रिक्ति बनेगी, ये 2 इस ढंग की जो रिक्ति बनेगी, ये कैसी रिक्ति बनेगी? ऑक्टाहेड्रल रिक्ति बनेगी। कैसी वो रिक्ति बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। फिर से समझ लो, जब हमने 3 परमाणुओं के ऊपर से एक परमाणु रखा है ना, 1 2 और 3 परमाणु थे, इनके ऊपर से एक परमाणु रखा, तो इसकी कैसी वो बनी? कैसी व्हाइट बनी? टेट्रागोनल बनी। और अब देखिए इसके पीछे भी रख सकते हैं हम। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास टेट्रागोनल रिक्ति बन रही है ना, तो ये जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को हम ए बी पैटर्न, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? जो पहली परत है, फिर दूसरी परत, फिर पहली परत के समय, देखो मतलब इनको क्लोज पैकिंग में जो अवयवी कण है,
तो पहली परत एक समान होगी, फिर उसके ऊपर दूसरी परत और फिर से पहली परत के समान, माना एक हमने ये रखा एक, और इसके पीछे भी अगर हम रखें, ठीक है, तो हमको पहले ये परत फिर ये मिलेगी, फिर से ये परत मिलेगी। तो इस प्रकार के, अगर इस प्रकार की व्यवस्था, देखो कब कब इस प्रकार की व्यवस्था होगी, जब किसके ऊपर से हम रखेंगे, जब किसकी टेट्राहेड्रल वाइट फॉर्मेट होगी, जब टेट्राहेड्रल वाइट फॉर्मेट होगी, तो ए बी टाइप का क्या मिलेगा हमारे पास स्ट्रक्चर। इसको हम और क्लियर समझा दें इस ढंग से। देखो बच्चों, ये अगर हमारे पास इस ढंग से स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, अगर हम टेट्राहेड्रल के ऊपर अगर हम क्या रखते हैं, अगर हम टेट्राहेड्रल के ऊपर अगर हम टेट्राहेड्रल व्हाइट के ऊपर से अगर क्या रखते हैं, टेट्राहेड्रल व्हाइट के ऊपर से अगर हम क्या रखते हैं, अगर टेट्राहेड्रल व्हाइट के ऊपर अगर हम एक अवयवी कण, और अवयवी कण का टेट्राहेड्रल व्हाइट जो है या चतुष्कोणीय रिक्तिका जो है उसके ऊपर आने पर देखिए, तो ये हमारे पास परमाणु 1 2 3, ये हमारे पास परमाणु है। तो देखो कैसा पैटर्न, एक पैटर्न देखो ये समान बन रहा है, ठीक है ना। तो यहां देख लीजिए, एक जो ये वाला पैटर्न है, ये पैटर्न इस पैटर्न से, तो ये देखो ये ए पैटर्न, ये बी पैटर्न, और फिर से ए पैटर्न बन रहा है, ठीक हो गया, फिर से ए पैटर्न बन रहा। इसी के समान अगर हमने जो गोला है उसको यहां न रख करके कहां रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, ऑक्टाहेड्रल के ऊपर, तो ऑक्टाहेड्रल के ऊपर अगर हम रखेंगे तो जिस टाइप का बनेगा ए बी सी, और ए बी सी टाइप का पैकिंग होगी। किस टाइप की पैकिंग होगी, ए बी सी मतलब पहला दूसरा और तीसरी परत, फिर पहली दूसरी और तीसरी। एक चीज और याद रखना, जब हम ए बी पैटर्न बोल रहे हैं तो अवयवी कण एक दूसरे के संरेखित होते हैं, माना ये इसके समान संरेखित होते हैं, इसके ऊपर से होते हैं, लेकिन जब सी बनेगा तो जो तीसरी परत बनेगी वो अलग ही प्रकार की होगी। क्या होगी, वो अलग ही प्रकार की होगी। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम जानना चाहें तो ये इस ढंग से बन सकता है। देखिए बच्चों, अगर हम कह रहे हैं कि इस ढंग से बनेगा, ये देखिए, ये देखिए ये इस ढंग से एक परत ये हो गई, और ये देखिए अब तो देखिए हमारे पास ये ए, ये बी, ये सी, और फिर से ए। तो कब फॉर्मेशन हो रहा है इनका फॉर्मेशन कब हो रहा है, मैंने कहा जब टेट्राहेड्रल व्हाइट के ऊपर से तीसरा रखा जाता है, जब चौथा ये 1 2 और 3 टेट्राहेड्रल के ऊपर से जब अवयवी कण रखा जाएगा, तो जब फॉर्मेशन होगा क्रिस्टल पैकिंग का फॉर्मेशन होगा, वो ए बी टाइप का फॉर्मेशन होगा। और जब हमने कहा कि जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है इसके ऊपर से अगर अवयवी कण आ जाए तो वो किस तरह की पैकिंग होगी, एबीसी टाइप की पैकिंग होगी। इसको और क्लियर जरा चाहे तो और बना सकते हैं क्लियर। तो अब दो देखो, जब एबीसी पैकिंग होती है तो इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और जब इस ढंग की पैकिंग होती है तो हम इसको दो नाम से जानते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। फेस सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग होती है। ये दो प्रकार की पैकिंग होगी। देखो एबीसी टाइप की जो पैकिंग होगी उसको हम कहेंगे क्यूबिक, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं हम सीसीपी, और इसको कह सकते हैं हम एफसीपी, और इसको शॉर्ट में कह सकते हैं हम एचसीपी। तो अब थोड़ा सा जनरली हल्का सा समझ लीजिए कि एचसीपी जब टेट्राहेड्रल वाइड में अगला परमाणु आएगा और संरेखित होगा, और एबीसी पैटर्न जब ऑक्टाहेड्रल वृत्ति में कौन सा आएगा, ऑक्टाहेड्रल वृत्ति में कौन सा अगला आइटम आएगा, अगला परमाणु आएगा, तो तब जो संरचना बनेगी वो एबीसी पैटर्न की बनेगी। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू। आज मैंने थोड़ा सा आपसे कोशिश की थी कि मैं इसको थोड़ा और आगे क्लियर करेंगे, लेकिन आज आप जनरल रूप से समझ लो कि जो क्रिस्टल में पैकिंग होती है 3 प्रकार से होती है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय की उपसंयोजन संख्या मैक्सिमम 2 होती है, जो द्विविमीय होती है उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, वर्ग निबिड और षटकोणीय। तो जो वर्ग निबिड होगा उसमें उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, 4, और जो क्या होगा, षटकोणीय होगा, तो षटकोणीय में कितनी होगी,
कितनी संख्या होगी? 6 होगी। और 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, मैंने कहा 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में भी कितने प्रकार की होंगी? ए बी ए बी ए बी और ए बी सी ए बी सी ए बी सी। थैंक यू। और बाकी हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। धन्यवाद।